हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लास चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस चैप्टर का जो टर्म्स है उनका नाम मतलब समझेंगे। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। अगर आपको याद हो तो पॉलिनोमियल जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको समझाया था डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री 1 होती है तो वो जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है। डिग्री 2 को क्या बोलते हैं, डिग्री 3 होती है तो क्या बोलते हैं। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी 2, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है तो ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है 1, तो इसका लीनियर हो गया ये। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल्स भी हो, उसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी हो, कुछ ऐसा हो। यानी कि जैसे ये इक्वल का साइन भी है, वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी है। तो बेसिकली इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें दो साइड हो, एक एलएचएस हो, एक आरएचएस हो, जो नीटली डिफाइन हो, जो हमें दिख रही हो। अगर ऐसा दिख रहा है तो वो एक इक्वेशन कंसीडर कर ली जाएगी। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, टू वेरिएबल्स मतलब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक्स यानी कि एक। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो कितने वेरिएबल हुए, दो। इसी तरह से तो हम इस चैप्टर में इस एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशंस को स्टडी करेंगे जिनका नाम है लीनियर है। पहली बात तो लीनियर क्यों, बिकॉज उनकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है उनकी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2। ओके, और इक्वेशन तो वो है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, तो वो जो इस तरह की इक्वेशन है हम उनके सोल्यूशन निकालना सीखना चाहते हैं बस। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको ग्राफ पे भी प्लॉट करना सीख सकते हो कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट होंगी। तो हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ और हेडिंग दे सकते हैं, हम इनको क्या सिखाएंगे, आप इनको प्लॉट कैसे कर सकते हैं इन इक्वेशनों को। प्लॉट दीज इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, लास्ट क्लास से बहुत रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कोशिश कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक इक्वेशन ली, एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर है, लेकिन इन सभी में वेरिएबल्स कितने हैं, 1। तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो हम कोशिश करें इसका सोल्यूशन निकालने की। सोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। क्यों, ये यहाँ से एल एच एस से कहाँ चला गया, आर एच एस में। ये तो हमने क्लास 7 में भी सीखा था, शिफ्टिंग। इसमें भी आप शिफ्टिंग कर दो, एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसमें भी शिफ्टिंग कर दो तो वाई इज इक्वल्स टू -3। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, क्या आप इनको चेंज कर सकते हो, नहीं। तो ये कैसे सोल्यूशन हो गए, यूनिक सोल्यूशन। कैसे होगा, यूनिक, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, सोल्यूशन फिक्स है। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी उसके सोल्यूशन कैसे होंगे, फिक्स होंगे। अब यहीं इस इक्वेशन में हम क्या करें, कुछ चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करें, सपोज हम मुझे जैसे एक्स प्लस वाई जी गोज़ टू 2 है एक इक्वेशन। अब इसके सोल्यूशन बताओ, कैसे बताओगे। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो चलो हम एक्स को 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया तो वाई कितना आ गया, 2। ठीक है, एक्स 0 करा तो वाई 2 हो गया। अब वाई 0 करें तो, वाई 0 करो तो एक्स प्लस 0 बराबर 2, तो एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। वाई 0 करा तो एक्स 2 आ गया। और एक हम इसमें ये भी कर सकते हैं, बाय पुटिंग एक्स की वैल्यू 1 रख के देख लो, 1 रखी तो वाई कितना हो गया, 2 - 1, यानी कि वाई की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। एक्स 1 वाई 1 रख के देख लो, मतलब आप कुछ भी रख के देख सकते हो, क्योंकि एक तरह से क्या हो गए, पेयर ऑफ वैल्यूज़ होंगे आंसर। तो पेयर ऑफ वैल्यूज़ तो कुछ भी आ सकती हैं। तो व्हाट वी कैन से,
दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, हम ये नहीं कह सकते ना फिर इनका एक ही सोल्यूशन है। आप देखो आपके सामने ही 0,2 एक सोल्यूशन बन गया, 2,0 बन गया एक सोल्यूशन बन गया आपके सामने 1,1। ठीक है, अब जैसे अगर x की वैल्यू हम रखें -1 तो y कितना आ जाएगा 2 + 1 यानी 3, तो -1,3 हो गया एक सोल्यूशन। तो कितने भी सोल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है मेरी क्लास बच्चों, समझ में आई यहाँ तक की बात। यानी कि अगर 2 वेरिएबल में गिवन है तो हम उसके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जरा एक एग्जांपल पे देखते हैं, नज़र डालो क्या कह रहा है ये। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इस फॉर्म में हमसे लिखने का क्यों कह रहा है। आपको याद है जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखाया था कि वो इस फॉर्म में होती है, हाईएस्ट डिग्री एक्स की ये आपको याद हो। अगर पॉलिनोमियल, तो मैंने पॉलिनोमियल में भी आपको सिखाया था कि जो पॉलिनोमियल होते हैं तो इसमें डिग्री क्या है, 1 है, लीनियर है। इसीलिए इसने क्या करा, इन सब की डिग्री 1 ले ली और फिर इसको कैसे दिखा दिया, ax + by + c की फॉर्म में आपको दिखाना है लिख के। ठीक है, और ए और बी और सी की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y = 4.37। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इक्वल का साइन लगा दिया। अब हमें क्या सब कुछ LHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। LHS में हमने कर दिया शिफ्ट, = में साइन लगा दिया, 0 बहुत ज़रूरी है इक्वेशन में, = बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने = साइन नहीं लगाया, इधर मैंने एरो का साइन दिया है। अब ये क्या हो गया, आप इसको कंपेयर करो तो ऑन कंपेयरिंग विद ए का वैल्यू कितना हो गया 2, बी का कितना हो गया 3, सी का क्या हो गया -4.37। कंपेयर करना समझ में आ रहा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो a का वैल्यू हो गया 2, b का 3 और c का -4.37। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन से जो है a b c की वैल्यू निकाल दी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x - 4 = √3y। ठीक, देखो x -4 -√3y = क्या हो गया 0। अभी तक तो कुछ करा ही नहीं, सिर्फ एक साइड हमने 0 करा है। ठीक है, अब हमें फॉर्मेट पता है क्या होता है, ax फिर by आता है, y का टर्म आता है, फिर क्या आता है कांस्टेंट टर्म। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, ये क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। a का वैल्यू क्या हो गया 1, कैसे, x का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है 1, b का वैल्यू क्या हो गया -√3, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -√3 और c का वैल्यू क्या हो गया -4। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा 4 - 4 = 5x - 3y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो हम RHS में शिफ्टिंग करें LHS में, क्या करें बताओ। हम एक काम करते हैं, इस नंबर को उठाकर इधर की साइड ले जाते हैं, तो 5x - 3y - 4 = 0। अब कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, a क्या हो गया 5, b क्या हो गया -3, c क्या हो गया -4। यही तो हमें चाहिए था। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2x = y, तो 2x - y = 0। ये गड़बड़ नहीं दिख रही है यहाँ पर, हमें c का जो कांस्टेंट टर्म है वो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 0 तो लिख ही सकते हैं उसकी जगह। फिर अब कंपेयर कर दो, a = 2, b = -1 एंड c = 0। क्लियर है, यही तो बोला कि आप इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाओ और ABC का वैल्यू बताओ। इस फॉर्म में हमने सबको लिख दिया और हमने ABC का वैल्यू बता दिया, तो समझ में आ गया होगा सबको। अब आओ, अब क्या कह रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन देखो। ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा,
इनको हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स में लिख के दिखानी है। अब कैसे लिख के दिखाओगे सोचो। ये क्या एक्स इज इक्वल्स टू -5 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक साइड खाली कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स का वैल्यू तो, एक्स का जो टर्म है वो तो है, किसका नहीं है, वाई का नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, 0 इंटू वाई तो लिख ही सकते हैं। ये देखो कोई दिक्कत है, नहीं है। सिमिलरली ये वाला देखो, वाई इज इक्वल्स टू 2, फिर है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर फोर्थ है 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो y माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0, किसका टर्म नहीं है, x का नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। किसका नहीं है, जिसका नहीं है उसको अब 0 इंटू वाई करके 0 इंटू एक्स करके लिख दो। किसका नहीं है, 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो लिख ही सकते हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इसने हमको बोला बेसिकली आपको इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके दिखानी है, तो वेरिएबल्स 2 हो ही गए, कोफिशिएंट 0 है तो है, कोई बात नहीं। तो इनके आंसर क्या हो गए, क्या हो गए। ठीक है, समझ में आ गए। एक तरह से आपको इसने सिंगल जो वेरिएबल्स हैं उनको कन्वर्ट करा दिया किसमें, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह जाती है आपके, क्या, सारी चीज़ डिस्कस हो गई। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, यूनिक सोल्यूशन निकाल ली, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालनी है। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कैसे कर सकते हैं वो देख लो। जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन है, 3 सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं। पहले लेते हैं आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे, तो पहले x की वैल्यू 0 लें तो y क्या आ जाएगा, -1, और y 0 लें तो x क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब x को 1 ले तो y क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह से y को क्या लें, 1, तो x क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, 3। अब आपको जब 3 कोऑर्डिनेट आते हैं, पता है, तो कैसे ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बनाओगे आप। ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये y x, ये y हो गया, ये x हो गया। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। सबसे पहला पॉइंट है 0,0, फिर है 1, x का 1, y का -1, तो y का -1, तो ये कहाँ गया, ये रहा 1, -1। फिर क्या पॉइंट है, x का 1, x का -1, y का 1, ये पॉइंट है। ठीक है, स्केल लगाओ अब। ये तीनों पॉइंट से पास होता हुआ, ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 की लाइन, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इससे पास हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने निकाले, तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपकी बेसिकली जो लाइन है वो बन जाएगी। कितनी भी लाइन आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का सोल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।